हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वस्थ हैं, प्रसन्न। चलिए एक बार फिर से आपका सीएमडी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेक्स्ट लेसन को लेकर के चलते हैं, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। देखिए, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर की अगर हम बात करें बेटा, तो वैसे तो आप कह सकते हो कि ROH स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्कोहल, ROR स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स आर कॉल्ड ईथर एंड AROH स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स आर कॉल्ड फिनॉल। बात समझ में आ रही है? लेकिन ध्यान से देखो बेटा ना, तो एक बड़ी मजे की बात आती है कि ये तीनों जो होते हैं ये वाटर के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या है? वाटर के डेरिवेटिव्स। अच्छा, वाटर को अगर ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्रुव तारा की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम एल्कोहल की बात करें, तो बचवा एल्कोहल की जब बात करोगे तो हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा? एक एल्काइल ग्रुप टिप दो, एक एल्काइल ग्रुप टिप दो, तो देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा वैसे ही दिखाई दे रहा है, ध्रुव तारा की तरह चमक रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एल्कोहल। बात समझ में आई? क्योंकि हमने हाइड्रोजन की जगह पर एक एल्काइल ग्रुप को ला दिया बेटा। दूसरी बात ध्यान देना, अगर ईथर की हम बात करें बेटा, तो वाटर से जब दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किसी एल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो ईथर को क्या कर सकते हैं कि इट इज द डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, इज कॉल्ड ईथर। अब ये जो फिनॉल है इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो बेटा ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग ले लें और ऑक्सीजन को वैसे ही रखें और हाइड्रोजन को भी ले लें बेटा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्रुव तारा की तरह चमकता रह जाए, तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। तो ये क्या होता है? वाटर का एराइल डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड फिनॉल। बोलो, मजा आया कि नहीं? अब बेटा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का बेटा क्लासिफिकेशन करेगा ना, तो देखिए कई क्राइटेरिया लिया गया है। पहला क्राइटेरिया आप ले सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ध्यान रखते हुए अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। नाम से जैसा कि पता चल रहा है, यथा नाम तथा गुणम। बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अगर देखेंगे तो इसके पास एक एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, सिर्फ एक OH ग्रुप होगा, तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम बात करें डाईहाइड्रिक एल्कोहल, बेटा डाई मतलब क्या होता है? जो बाल में लगाया जाता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। डाई मतलब होता है 2। क्या होता है? 2। जब किसी एल्काइल ग्रुप से 2 एल्कोहलिक ग्रुप मिल जाए बेटा, तो उसे हम कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इसी प्रकार से होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जब किसी एल्काइल ग्रुप से 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ बेटा, H2OH, इसे कहते हैं बेटा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यानी मोर देन 3 अगर OH ग्रुप आ जाए तो उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा, जाड़े का मौसम आ गया है और जाड़े के मौसम में आप यूज भी करते हो किसका? ग्लिसरॉल। मुंह फटने लगता है तो आप क्या करते हो? ग्लिसरॉल का यूज करते हो बेटा। तो ये जो ग्लिसरॉल होता है ना, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है बेटा। रियलिटी तो है टेट्राहाइड्रिक। देखिए पॉली मतलब क्या? टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जोड़ों को। तो बेटा एक ग्लिसरॉल का फार्मूला है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल या टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। बेंजीन भी होगा तो बेंजीन में भी कहानी वही आएगी। अगर एक OH आ जाए तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, है ना। 2 आ जाए डाईहाइड्रिक फिनॉल, अब 3 आ जाए बेटा तो ट्राईहाइड्रिक, और ढेर सारा हो तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल या बेंजीन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अगर देखोगे बेटा, CsP3OH, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसी से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा।
बात समझ में आ रही है? तो जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे एक होता है प्राइमरी एल्कोहल, बोले तो 1 डिग्री एल्कोहल भी इनको कह सकते हैं कि 1 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं 1 डिग्री। 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो बेटा यहाँ पर 1 डिग्री कब होगा? जब एल्कोहलिक ग्रुप किसी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो। आप बताओ ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा? एक ही कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो इस कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। और एल्कोहल किससे जुड़ा है बेटा? एल्कोहल किससे जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन से, तो इसको कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। जब एल्कोहलिक ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। बेटा इसी तरीके से सेकेंडरी एल्कोहल, बोले तो 2 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? अब 2 डिग्री एल्कोहल में बेटा जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो किसी 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ बेटा CH3CH3HOH। ईमानदारी से बोलो कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच है बेटा? 2, एक इधर है एक इधर है, तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल क्या कहलाएगा बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल। अब इसका कॉमन नेम हुआ करता था, देखिए, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? तो टर्सरी कार्बन जानते हैं किसको कहते हैं? ये आप बताएंगे कि मैं? चलिए मैं बताता हूँ। 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल मतलब ऐसा एल्कोहल जो किसी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं टर्सरी। अच्छा 3 डिग्री मतलब पुलिस भी यूज करती है बेटा, ध्यान देना। 3 डिग्री का प्रयोग कौन करता है? पुलिस। जब चोर नहीं मानता तो 3 डिग्री का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बताओ कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए बेटा? 3 कार्बन जुड़े हुए है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसका नाम क्या होगा? चूंकि टर्ट है तो टर्सरी 4 कार्बन टोटल है तो ब्यूटाइल कॉमन नेम है, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी क्लासिफाइड किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में। कंफ्यूजन? हाँ तो बेटा देखिए इसी तरीके से और भी पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे एक होता है एलाइलिक एल्कोहल। देखो बोर्ड में बहुत ज्यादा इसको पूछता है बेटा, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक एल्कोहल कब होगा बेटा? ध्यान देना, एलाइलिक कार्बन यानी एलाइलिक कार्बन पहले जान लो आप, ऐसा कार्बन जो स्वयं तो sp3 होता है लेकिन उसका पड़ोसी वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड या डबल बॉन्डेड होता है, उसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। और जब उस एलाइलिक कार्बन से OH जुड़ जाए तो क्या कहेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए CH2 दिख रहा है बचवा, CH2CH, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से देखना बेटा, यह कार्बन कैसा होगा? sp3। और उसका बगल वाला कैसा है? डबल बॉन्डेड है। कैसा है? डबल बॉन्डेड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कार्बन का नाम कर देते बेटा एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। और जब एलाइलिक कार्बन से बेटा OH जुड़ जाए तो उसका नाम हो जाता है एलाइलिक एल्कोहल। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमने कोई साइक्लिक कंपाउंड से ले लिया बेटा और यही डबल बॉन्ड कर दिया, क्या कर दिया? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर CH2 है ना, और यहाँ जोड़ दिया OH। ईमानदारी से बोलना एल्कोहल किससे जुड़ा है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड से। लेकिन इसके बगल वाला कैसा है? डबल बॉन्डेड है कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, ये वाला एलाइलिक कार्बन कहलाएगा और इसका एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है ना? तो एलाइलिक एल्कोहल किसे कहेंगे? ऐसा कार्बन जो स्वयं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसका पड़ोसी कार्बन बेटा डबल बॉन्डेड होता है, उसको कहते हैं एलिक कार्बन। और उससे जुड़ा हैलाइड एलाइलिक हैलाइड कहलाता है, और उससे जुड़ा एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेंजाइलिक एल्कोहल। इंजीनियरिंग को ध्यान से देखो बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है ना। अब यहीं पर हमने लिख लिया CH2
और यही जोड़ दिया हमने OH। ईमानदारी से बोलो ये कार्बन कैसा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यह sp3 किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो उसको कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। और उसको एलाइलिक क्यों कहा गया बेटा, क्योंकि वो एलिफेटिक से जुड़ा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलिफेटिक से जुड़ा था तो एल से एलाइलिक बन गया, और यहाँ sp3 वाला कार्बन बेंजीन से जुड़ा है तो बेंज टू बेंजाइलिक बन गया है, समझे ना। तो बेंजाइलिक एल्कोहल कहते हैं। बेंजाइलिक एल्कोहल किससे कहेंगे, यानी सच एल्कोहल इन विच एल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड विथ सच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट टर्म विच इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक एल्कोहल, है ना। ठीक है बेटा, तो आई होप समझ लिए होंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा, अब दूसरा हाइब्रिडाइजेशन देखते बेटा। हम ऐसा कार्बन लेंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उससे OH जुड़ा होगा। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइलाइड में भी बेटा यही आया है, हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में भी यही पढ़े होंगे, सेम क्लासिफिकेशन है। ये क्या बता रहे बेटा कि हमारा जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एल्कोहल उसी से चिपका हुआ होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन होता है, जहां डबल बॉन्डेड होते हैं, विनाइलिक एल्कोहल। बेटा विनाइल ग्रुप जानते हैं किसको कहते हैं, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्डेड हो। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन रख लीजिए, अब यहाँ पर बेटा जब OH अटैच कर दोगे, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट जो एल्कोहलिक ग्रुप है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। तो जहां पर भी एल्कोहलिक ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड विनाइलिक एल्कोहल। इसी तरीके से बेटा फिनॉल भी आ जाता है, फिनॉल को भी देखें तो इसी तरीके से मिलता जुलता है। एल्कोहलिक ग्रुप किससे जुड़ा बेटा, बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एल्कोहल का अगर जनरल फार्मूला पूछा जाए बेटा, ROH का जनरल फार्मूला जानते हैं क्या होता है, CnH2n+1OH। यानी कहने का सेंस हो गया कि इसमें जितने कार्बन होंगे बेटा हाइड्रोजन दूने से दूना होगा और एक अधिक हो जाएगा और एक OH ग्रुप होगा। अच्छा इसको अगर शॉर्ट में देखो तो एक हाइड्रोजन और जोड़ दें यहाँ पर तो एल्केन की तरह फार्मूला हो जाता है, किसकी तरह, एल्केन की तरह, CnH2n+2O। बात समझ में आ रही है, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यही ईथर का भी बेटा फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल एंड ईथर, CnH2n+2 और एक ऑक्सीजन फ्री में आएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, नोमेनक्लेचर। तो चलिए नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। तो देखिए कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या करो बेटा, ध्यान देना, YL जितने कार्बन है उसमें YL ऐड कर दीजिए, यानी एल्काइल एल्कोहल के फॉर्म में नोमेनक्लेचर करते हैं, एल्काइल एल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल दे दूं बेटा आपको, CH3 CH2 OH। अब बताइए यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम कहेंगे एथ प्लस YL, इथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल। इसी तरीके से अर्ट टर्ट भी यूज हो जाता है, जैसे अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए CH3 CH3 एक और CH3 जोड़ दिया बेटा और यहीं पर जोड़ दिया मैंने OH, यहाँ एक कार्बन होगा तो इसका नाम होगा बेटा टर्ट। देखिए कॉमन में क्या कहेंगे, टर्ट, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। कंफ्यूजन, तो आयुपैक नोमेनक्लेचर करते समय जानते क्या करते हैं, सफिक्स के रूप में आल जोड़ते हैं और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। देखिए पेन कॉपी लिए रहिए और लिखते चलिए, ठीक है ना। तो इसका सफिक्स हो जाता है ऑल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। चलो एग्जांपल में दिखाता हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया बेटा CH3 CH2 OH, तो 2 कार्बन है और 2 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, एथ। देखिए IPSC में दिक्कत अगर होगी तो मैं वीडियो बनाया हूँ IPSC का, आप देख लीजिएगा, केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर, CMD प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, IPSC GOC के नाम से दिया हूँ, ठीक है ना। तो एथेनॉल हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से मान लीजिए कुछ और मैं लेता हूँ ना, यहाँ पर मैंने OH ऐड कर दिया, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है ना। अब बताओ किधर से चलना उचित है, इधर से बेटा चलेंगे तो तीसरे पर आपका एल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, यहाँ से दूसरे पर ही आ जा रहा है, तब किधर से चलेंगे, जिधर से नियरेस्ट कार्बन पर हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, या पहले 7 कार्बन है तो पहले किसको लिखना चाहिए,
कार्बन की संख्या को, बेटा वर्ड रूट को लिखते हैं तो हेप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर प्राइमरी सफिक्स अगर सिंगल बॉन्डेड होता तो एन जोड़ते हैं। देखिए तीसरे पर क्या आ गया बेटा, तीसरे पे यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ चुका है तो हेप्ट 3 इन। बात समझ में आ रही है। अब देखिए फिर क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स में बेटा एक एल्कोहल, 2 एल्कोहल, 3 एल्कोहल आ चुका है, ठीक है ना, 3 एल्कोहल आ चुका है। 2, 4 चौथे पर और फिर 5वें पर बेटा 3 बार आया है क्या, ट्राईऑल। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ट्राईऑल। तो हो जाएगा हेप्ट 3 इन 2, 4, 5 ट्राईऑल। कंफ्यूजन? सपोज दैट यहाँ पर मैंने OH जोड़ दिया बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन को जोड़ दिया, यहाँ पर एक OH और जोड़ दिया, ठीक है ना, यहाँ पर भी मान लीजिए OH जोड़ दिया हमने। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो देखिए हमेशा OH को हम प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही कार्बन फिर आ गए। तो क्या करें बेटा, पहले हम सब्सटीट्यूट को लिखेंगे। सब्सटीट्यूट क्या है, 6 ब्रोमो, फिर कितने कार्बन बेटा, 7 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। अब देखिए हेप्टेन के बाद क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ एल्कोहलिक ग्रुप है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, चौथे पर है, तो क्या हो जाएगा, 3 बार आया है तो ट्राईऑल। बात समझ में आ रही है। तो आई होप समझ लेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अगर आईपीएससी में कहीं भी दिक्कत होगी तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है बेटा, केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर, CMD प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। आप ब्रीफली उसका स्टडी कर सकते हैं, जहां 22 साइक्लिक कंपाउंड्स है ना, स्पाइरो कंपाउंड्स, सभी के स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे बड़े बेहतरीन ढंग से। ओके, चलो आगे हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है तो आपको पता ही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट। अब देखिए इनमें अगर देखा जाए तो इनमें बेटा आइसोमेरिज्म में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप GOC सर्च करेंगे केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर तो आपको मिल जाएगा बेटा, ब्रीफली मैंने स्टडी कराया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखें बेटा, एक सदाबहारी आइसोमेरिज्म है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म। देखो चेन सब जगह शो कर लेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लो चेन कैसे शो करेगा, जैसे बेटा मैंने लिख दिया इसको, ध्यान दीजिएगा CH2OH, ठीक है ना। तो ब्यूटेनॉल हो गया, सिंपल ब्यूटेनॉल हो गया। लेकिन बेटा जब इसको हम एक ऑफ फॉर्म में राइट करेंगे तो एक साइड चेन में आ जाएगा, और चेन में क्या होता है, साइड चेन में बढ़ना शुरू कर देता है बेटा, तो एक साइड चेन आ गया तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। दूसरा क्या करता बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखना बेटा कि एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर जानते हैं कौन होगा, एल्कोहल का ईथर होता है। अच्छा लेसन का नाम ही याद कर लीजिए, एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिनॉल एल्कोहल तो एक ही फैमिली के हैं, ईथर। ईथर और एल्कोहल दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का जनरल फार्मूला बेटा जब सेम है CnH2n+2O, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लो बेटा, CH3OCH3 है ना, ईथर हो गया। अब अगर एल्कोहल के फॉर्म में हम लिखते तो इसको क्या लिखते बेटा, CH3CH2OH। आप ईमानदारी से देखिए, 2 कार्बन दोनों के पास हैं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन बेटा दोनों के पास 6 हैं और 1 ऑक्सीजन, यानी दोनों फॉलो कर रहे हैं C2H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ईथर आ चुका है, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप आ चुका है। इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखिए पोजीशन आइसोमरेज में क्या होगा, कोई भी ग्रुप अपना पोजीशन ही चेंज कर लेता है। एल्कोहल मान लीजिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन हो गए। अब OH को बेटा यहाँ पर न रख करके हमने OH को दूसरे स्थान पर ला दिया। अब एक स्ट्रक्चर और ड्रा करता हूँ, 5 कार्बन ना, 1 2 3 4 5। अब बेटा OH को मैंने थर्ड पोजीशन पर ला दिया, तो इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कार्बन है बेटा, इधर OH है, ठीक है ना, इधर मान लीजिए COOH जोड़ दिया,
क्योंकि कायरलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कायरलिटी होनी चाहिए। इधर H हो गया बेटा। बताइए एक कार्बन कायरल होगा, है ना, C स्टार से दिखा देंगे। लेकिन बेटा इसका दूसरा फॉर्म देखिए, यहाँ OH मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो एक और स्ट्रक्चर इसी को मैं लिख दूं, यहाँ OH में जोड़ दे रहा हूँ। OH यहाँ जुड़ गया, यहाँ EH जुड़ गया, यहाँ CH3 जुड़ गया, यहाँ C डबल OH। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बेटा, लेकिन कायरल जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन, उसके रिस्पेक्ट में देखिए OH क्या करेगा? क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा। किधर कराएगा? क्लॉकवाइज। तो इसको कहते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इतना शो कर सकता है। तो देखिए बेटा एल्कोहल जो होता है इसके बॉन्ड एंगल और इसकी हम बात करें तो देखिए वाटर में तो आप पढ़े होंगे कि वाटर जो होता है HOEH, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो होता है 104.5 डिग्री। इसमें इसलिए 1.45 डिग्री होता है बेटा क्योंकि कायदे से तो इसके पास भी 2 लोन पेयर है और रिपल्सन इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल में थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप जो आ जाता है बल्कि टाइप का होता है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन को कम कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो आएगी वो कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन 142 पिकोमीटर आती है, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बिटवीन बेटा अगर देखा जाए तो 96 पिकोमीटर होती है। और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 108.9 डिग्री, जबकि टेट्राहेड्रल में अगर आप देखेंगे तो होता है 109.5 डिग्री, लेकिन उससे कम हो जाता है क्योंकि लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से। वाटर में तो बेटा और ज़्यादा रिपल्सन शो करता है क्योंकि इसमें बल्कि एल्काइल ग्रुप होता नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना, इनका बॉन्ड एंगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कितना बॉन्ड एंगल शो करेगा, तो वाटर एल्कोहल कितना शो करता है? 108.9 डिग्री का बॉन्ड एंगल शो करता है। अगर मैं पूछ दूं कि ऑक्सीजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बेटा ध्यान देना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास है, तो कुल मिलाकर कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा तो ऑक्सीजन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इस कार्बन को भी देखिए तो 4 सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एल्कोहल का ऑक्सीजन कैसा होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है बेटा, ठीक है ना। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो बच्चों यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।